खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। कापोद्रा वराछा पुलिस और जॉन ए की टीम ने शिकायतकर्ता से मामले के संबंध में 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने के मामले में पिछले 1 साल से फरार चल रही विवादित महिला आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस आयुक्त साहब श्री और विशेष पुलिस आयुक्त साहब श्री सेक्टर 1 और में, उप पुलिस आयुक्त साहब श्री जॉन 1 और में, सहायक पुलिस आयुक्त साहब श्री ए डिवीजन सूरत शहर ने रंगदारी और रंगदारी मांगने के गंभीर मामलों में फरार आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार करने के निर्देश दिए हैं, जिसके तहत आरोपी विजय भाई मांझी भाई सवाणी के खिलाफ शिकायतकर्ता पीड़ित द्वारा दायर आपराधिक मामला और दावा वर्तमान में विचाराधीन है। विजय मांझी भाई सवाणी ने शिकायतकर्ता पीड़ित से पैसे ऐंठने के लिए कीर्ति पटेल और उसके साथियों के साथ एक पूर्व नियोजित षड्यंत्र रचा। इस षड्यंत्र के तहत कीर्ति पटेल ने अपने इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पर अलग अलग लोगों के साथ लाइव होकर शिकायतकर्ता पीड़ित और उनके परिवार को अपशब्द कहे, पूरे परिवार को बदनाम किया और जान से मारने की धमकी दी। यह वीडियो इंस्टाग्राम लाइव पर पोस्ट किया गया था। जानवी उर्फ मनीषा गोस्वामी और जहांगीर खान उर्फ जाकिर अल्लाह खा पठान ने नाव के साथ मिलकर विजय सवाणी और कीर्ति पटेल को सुलह करने के लिए सिल्वर फार्म कोसमडी पाटिया में बुलाया। उन्हें कोल्ड ड्रिंक में शराब पिलाने के बाद उन्होंने 1 करोड़ रुपए में मामला तय कर लिया। कीर्ति पटेल ने इंस्टाग्राम लाइव पर उनके साथ गाली गलौज की और कहा कि उन्होंने उनकी छोटी बेटियों के साथ बलात्कार किया है। शिकायतकर्ता और उनकी पत्नी की तस्वीरें उन्हें कहां से मिली, जिस पर उन्होंने बुरी कहानियां डाली और उन्हें झूठे बलात्कार के मामले में फंसाने की धमकी दी। उन्होंने पैसे देने और विजय सवाणी को जान से मारने की धमकी दी। कीर्ति पटेल और कई अज्ञात लोगों ने उन्हें फोन करके धमकाया और उन्हें पैसे देने के लिए मजबूर किया। सूरत से महेंद्र सिंह परमार की रिपोर्ट। तारीख 2/6/2024 को कापोद्रा पुलिस स्टेशन के विस्तार में एक एफआईआर दर्ज हुआ, जिसका अंडर सेक्शन 386, 389, 504, 5062, 328, 507, 120B ऑफ आईपीसी, 66E एंड 67 ऑफ आईटी एक्ट के तहत एक एफआईआर दर्ज हुआ। इसमें टोटल 5 से ज्यादा आरोपी थे। इसमें एक आरोपी कीर्तिबेन डॉटर ऑफ रणछोड़ भाई अडालजा, रेसिडेंट इनका पर्वत पाटिया सूरत है। ये एब्सकॉन्डर थी पिछले 10 महीने से और सेक्शन 70 ऑफ सीआरपीसी के तहत एक वारंट ऑफ अरेस्ट इशू किया गया था ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा। ऑनरेबल कोर्ट के डिसीजन को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पे एक टीम बनाई, जिसमें एलसीबी की टीम, कापोद्रा पुलिस स्टेशन की टीम, साथ ही साथ हमें ये टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस से पता चला कि ये इनका लोकेशन जो है ये प्रेजेंटली अहमदाबाद के सरखेज विस्तार में आ रहा है। तो सरखेज पुलिस स्टेशन के जो लोकल स्टाफ है और जोन 7 अहमदाबाद शिवम वर्मा, उनका सपोर्ट लेके हमने काफी वर्कआउट करने के बाद इनको सरखेज पुलिस स्टेशन के विस्तार से अहमदाबाद से इनको पकड़ा है और अभी हम इनको ऑनरेबल कोर्ट के पास लेके जाएंगे और अपने जो हमारे जो पुरावा है वो सारे रजू करेंगे और फिर ऑनरेबल कोर्ट डिसाइड करेगी कि आगे की कार्रवाई क्या होगी। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा कि कीर्तिबेन के अगेंस्ट में और भी काफी सारी फरियादें और कंप्लेंट्स हैं। उनमें हमारे पास लैंड ग्रैबिंग और एक्सटॉर्शन की फरियादें भी हैं और उनमें भी उनका स्टेटमेंट हम रिकॉर्ड करेंगे और आगे कार्रवाई हम करेंगे। सर, अभी जो गुना है वो क्या है? अभी किस गुना में पकड़ हुई है? अभी फिलहाल जो गुना है वो हनी ट्रैप और एक्सटॉर्शन का गुना है और इसमें टोटल 5 आरोपी हैं और एक अननोन भी है। किस तरह से इनको फंसाया गया था? किस तरह से ब्लैकमेल किया गया था? इनको ब्लैकमेल फोन के थ्रू और इंस्टाग्राम अकाउंट के थ्रू किया गया था और आगे की डिटेल्स जो है हम कोर्ट के साथ शेयर करेंगे। कितने खंडी मांगी थी उसने? टोटल जो खंडी मांगी थी इसका रकम अभी हम डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, हम आपको पूरा डिटेल शेयर करेंगे। सर, ये 10 महीने के कारण में कीर्ति पटेल कहाँ गई? 10 महीने के दौरान में इनका मोबाइल जो है वो कॉन्स्टेंटली अलग अलग लोकेशन पे आ रहा था, गुजरात के अलग अलग लोकेशंस पे, लेकिन कोई भी परफेक्ट लोकेशन नहीं आने की वजह से इनको हम अरेस्ट नहीं कर पा रहे थे। साथ ही साथ जो आईपी एड्रेस है ये बार बार चेंज हो रहा था और इनका जो फोन है वो भी बार बार स्विच ऑफ होके अलग अलग मोबाइल नंबर और अलग अलग सिम कार्ड से यूज हो रहा था। हमने आईपी एड्रेस ट्रैक करके और जो इंस्टाग्राम और बाकी लोगों से कोऑर्डिनेट करके, उनके नोडल ऑफिसर से कोऑर्डिनेट करके हमने ये लोकेशन निकलवाया और इसमें हमने साइबर एक्सपर्ट्स का भी इस्तेमाल किया और इसके साथ ही हमने इनको पकड़ा है। सर, इसका बैकग्राउंड क्या है और काम धंधा क्या करती है ये?
इनके मोर देन 1 बिलियन फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे और ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। सर ऐसा बोल सकते हैं कि एक के बाद एक का फरियाद दर्ज हुई है तो खासा भी हो सकता है कीर्ति पटेल के विरुद्ध। ये हमें इन डेप्थ स्टडी करना पड़ेगा कि पासा प्रपोजल के लिए इनके अगेंस्ट में जो जरूरी पुरावा है वो है कि नहीं। अगर इनके अगेंस्ट में जरूरी पुरावा हमें मिलते हैं तो जरूर हम किसी को हम स्पेशल ट्रीटमेंट हम देने के मूड में नहीं है। सर कई लोगों को ब्लैकमेल किया है तो क्या अपील रहेगी आपकी उन फरियादियों को पुलिस के पास आने की? कोई भी फरियादी आपको अगर ऐसा लगता है कि आपको किसी ने एक्सटॉर्शन किया है, किसी ने हनी ट्रैप किया है, अगर आप कोई भी आपको सोशल मीडिया के दबाव में डाल के आपको ये सोच रहा है कि वो कहीं पे भी आपको ब्लैकमेल करेगा तो आप ये गलत बात है। और आईपीसी और बीएनएस की धाराओं के तहत आप पे जो आरोपी है उस पर कड़क कार्रवाई होगी। और पुलिस आपको अपील करती है कि आप पुलिस स्टेशन में आए, फरियाद दें और आप डीसीपी ऑफिस भी आ सकते हैं, एसीपी ऑफिस भी आ सकते हैं और फरियाद दे सकते हैं और साथ में पुलिस उस पर कड़क से कड़क कार्रवाई करेगी। और भी अर्जी है कापोद्रा पुलिस मतलब में कीर्ति के विरुद्ध? जोन 1 विस्तार में अलग अलग पुलिस स्टेशन में अर्जियां हैं। अभी एक्सटॉर्शन की एक अर्जी है और एक लैंड ग्रैबिंग की अर्जी है, तो उस पर भी हम तपास कर रहे हैं। सर जो लैंड ग्रैबिंग की अर्जी है तो इसका जमीन या मकान बचाने की कोशिश की, किस तरह की अर्जी है वो अर्जी ऐसी है कि इसमें एक ओल्ड एज कपल है, उनमें उनका जमीन को मतलब उनका जो मकान है उनको हड़पने की मतलब साजिश की है, ऐसा करके हमारे पास एक फरियाद है। वी आर नॉट, हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि सामने कीर्ति पटेल इज गिल्टी और ये काम हमारा नहीं है, ये काम ऑनरेबल कोर्ट का है। बट हम इसमें तपास करने के लिए हम इसमें स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे और आगे कार्रवाई करेंगे।